मसीह की सभी भाई बहनों को आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं जो केवल और केवल अपने बारे में सोचता है, और उस व्यक्ति का नाम है जक्कई। तो जक्कई की कहानी जो है लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में लिखी हुई है, और इस कहानी को हम पढ़ते हुए और भी बहुत सारी बातों को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। ये व्यक्ति जो था चुंगी लेने वालों यानी टैक्स कलेक्टर था, और टैक्स कलेक्टर का सरदार था। और हम समझ सकते हैं कि वो बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास कोई चीज की कमी नहीं थी, किसी भी चीज से वो परेशानी में नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक खोज थी ईश्वर के प्रति, परमेश्वर के बारे में। इसलिए जब यीशु मसीह पूरे देश नगर नगर जब यीशु मसीह काम कर रहे थे, चमत्कार कर रहे थे, लोगों को चंगाई दे रहे थे, तो जक्कई के मन में एक क्वेश्चन आया कि आखिरकार यीशु मसीह कौन है, मैं यीशु को देखूंगा। और उसने मन बनाया, और तीसरी आयत में लिखा है, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। यहां पर दो समस्या उसके सामने आई। पहली समस्या थी वो नाटा था, दूसरी समस्या थी बहुत भीड़ था। पर वो मन बना चुका था कि मैं आज यीशु को देख करके जाऊंगा कि आखिरकार यीशु मसीह कौन है। और चौथा आयत में लिखा है, तब वो उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु मसीह को देखने के लिए वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। गूलर का पेड़ एक ऐसा पेड़ था जो कि उसके पत्ते काफी बड़े होते थे, तो इस वजह से जक्कई आसानी के साथ छुप करके यीशु को देख सकता था। और देखने के लिए वो जक्कई पेड़ पर चढ़ गया ताकि कोई उसे ना देख सके, पर वो उसे यीशु को देख सके। और इससे पहले यीशु मसीह से उसकी मुलाकात कभी नहीं हुई थी। ये पहली बार था जब जक्कई यीशु को देखने के लिए आ चुका था। और यहाँ आगे 5वीं आयत में बताता है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जैसे ही यीशु ने जक्कई को यह बात कही तो जक्कई हक्का बक्का रह गया होगा, क्योंकि आज से पहले यीशु मसीह से जक्कई मिला नहीं था, जक्कई नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही यीशु ने उसका नाम पुकारा, वैसे ही जक्कई घबरा गया कि यीशु को मेरा नाम कैसे पता, और यीशु को कैसे पता। आगे आगे हम देखेंगे कि आखिरकार जक्कई के जीवन में क्या होता है इन सब चीजों का। यीशु वहां पे खड़ा हुआ और जक्कई को पुकार उठा कि जक्कई तू नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, आज मुझे तेरे घर में जाना है। 6ठी आयत में लिखा है, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यीशु को अपने घर ले गया। वचन कहता है यीशु को अपने घर ले गया। आगे 7वीं आयत में कहता है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। लोग कहने लगे, देखो यीशु तो एक पापी मनुष्य के यहां जा रहा है, देखो देखो। ऐसा करके लोग ताना दे रहे थे। लेकिन जक्कई दृढ़ था और यीशु मसीह भी दृढ़ था, क्योंकि यीशु मसीह धर्मियों का नहीं परंतु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। और हम सब जानते हैं कि हम सब पापी हैं और हम सबको मुक्ति की जरूरत है। उसी तरीके से जक्कई को भी मुक्ति की जरूरत थी, उसे भी यीशु की जरूरत थी, हमें भी यीशु की जरूरत है। आगे आगे देखिए क्या होता है कि लोग तो कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, लोग समस्या कर रहे थे कि ये देखो पापी मनुष्य के यहां जा रहा है। लेकिन जक्कई आनंद के साथ यीशु को ले गए। 8वीं आयत में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं, 4 गुना फेर देता हूं। जक्कई को यीशु ने नहीं कहा, जक्कई को नहीं कहा कि सुधर जा जक्कई, भयानक दंड आने वाला है, लेकिन उसका
ये जो घटना घटी थी उसको समझ में आ गया यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यीशु ही उद्धार करता है। जक्कई को समझ आ गया और उसने कुछ किया। जक्कई ने एक स्टेप उठाया और अपने पापों की पश्चाताप किया। जक्कई ने क्या कहा? यदि मैंने किसी से कुछ अन्याय करके लिया है तो उसको वापस कर दूंगा, 4 गुना वापस कर दूंगा। जक्कई ने कुछ स्टेप उठाया, उसने कहा, पापों का पश्चाताप उसने किया। दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? हमें भी यीशु के पास आकर के अपने पापों की पश्चाताप करना चाहिए। आगे देखिए यीशु ने क्या कहा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यीशु ने कहा, जब उसने पश्चाताप किया, जक्कई ने जब पश्चाताप किया, तब यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। घर वो वाला घर नहीं जो दीवारों का होता है, पत्थरों का होता है, वो नहीं, परंतु जक्कई के बारे में कहा, आज इस घर में उद्धार आया, इस जिस्म में उद्धार आया, पापों से मन फिराया, आज इस घर में उद्धार आया है। ये भी परमेश्वर का एक चुना हुआ वंश है। जक्कई एक पापी मनुष्य था, जक्कई के बारे में बताया जाता है, लेकिन जक्कई ने एक काम किया, बस उसने पश्चाताप किया। आगे देखिए, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने इस जगत में आया है। यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आया। ये पाप के कारण से इंसान परमेश्वर से दूर हो गया है। जक्कई भी दूर था, जक्कई भी परमेश्वर से दूर था, लेकिन जक्कई ने जब अपने पापों की पश्चाताप किया तो प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। यदि आप उद्धार चाहते हैं तो जक्कई के समान पश्चाताप करें, अपने मन को तोड़ें, घुटने टेके और प्रभु से कहे, हे प्रभु, मैं पापी हूं, और कुछ करे जैसे जक्कई ने किया। अपने पापों के पश्चाताप के साथ साथ उन्होंने वो काम किया जो उस व्यक्ति को करना था। उसने क्या किया? कहा, मैं आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा, और किसी से कुछ भी अन्याय करके लिया है तो 4 गुना फेर दूंगा। मेरे भाइयों बहनों, अगर ये नहीं हम कर सकते तो कम से कम हम तो ये तो कर सकते हैं, यदि हमने किसी के विरोध में अन्याय किया है तो हम क्षमा मांगे, हम पश्चाताप करें, हम कहे, हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, मैंने गलती किया है, मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे। ये यदि हम कहेंगे तो जरूर परमेश्वर हमें भी क्षमा करेगा। और परमेश्वर के पास आए, घुटने टेके प्रभु से कहे कि प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। प्रभु क्षमा करने वाला प्रभु है, वो उद्धार देने वाला प्रभु है, वो आपके जीवन में आश्चर्य काम करेगा। इस वचन से परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।